नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाय नमो लोहि सहस्राय। मंगलमय मंगलकारी राग नमः जाते गए हरे काली महान हरि मंगल करि होम ग्रंथ करने समाज सब पावे निज पद। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी विराजमान है। 8वां अध्याय है, 277 पेज। वैसे तो आप पूरा ही पढ़ लो, और पढ़ना मेरा उद्देश्य भी है कि आप पूरा पढ़ो। मैं तो केवल अर्थ घटित करने की विधि बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ना जरूर चाहिए, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो मेरा 200 चरणान योग के व्याख्यान का विधान क्या चाहिए बोलो। चरणान योग के व्याख्यान का विधान 277 पेज पर है। पढ़ने सारे ही हैं, आप सारे ही पढ़िए। कर्णान योग में ज़्यादा समस्या आम पब्लिक को नहीं है। चरणान योग और द्रव्यान योग में ज़्यादा है। प्रथमान योग में है तो बहुत ही लेवल की नहीं है, लेकिन प्रथमान योग पर भी चर्चा करना बड़ा कठिन काम है, खास तौर से पंचम काल में। यदि असली प्रथमान योग होता तो वो निर्विवाद होता। तो साहब अभी क्या नकली है? एक द्रव्यान योग छोड़ दिया जाए जो प्योर असली है। द्रव्यान योग प्योर असली है, क्योंकि द्रव्यान योग में सप्तभंग आती है। यदि सप्तभंग नहीं है तो द्रव्यान योग नहीं हो सकता। अनेकांत और स्यादवाद यदि नहीं है तो फिर जैन शासन की रीढ़ की हड्डी टूट गई, प्राण ही निकल गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है द्रव्यान योग। उसकी तो आप जितनी चर्चा पूछोगे उतने बताएंगे, लेकिन अभी अपन प्रथमान योग में आ रही बात इसलिए कह रहा हूँ। इसी पढ़ लीजिए, आपके उत्तर इसमें मिलेंगे, बहुत अच्छे उत्तर मिलेंगे। जो लोग नहीं पढ़ते उन्हें तो कोई प्रश्न ही नहीं होंगे, लेकिन जो पढ़ते हैं उन्हें प्रश्न होते हैं, और उसके उत्तर थोड़े महीने दिए, बड़े सुंदर उत्तर दिए हैं। एक आध दिन उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी अपन चरणान योग के व्याख्यान का विधान, इस
पूरे प्रकरण में आप देखेंगे एक बहुत गजब की बात, टोडरमल जी साहब कितना विहंगम दृश्य लेके चल रहे हैं। भी एकेंद्रीय जीव का भी भला चाहते हैं। जैन शासन के श्री गुरु तो सर्व ही का उपकार, सब ही का भला चाहते हैं, सर्व ही का। थोड़ी सी बात पहले कह दूं, सुनोगे? पहले ही मुमुक्षु हम लोग सबका उपकार नहीं चाहते, हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ होने वाला चारित्र चाहते। नहीं समझ में क्या कह रहे? सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ जो चारित्र होगा उसकी बात करेंगे, बाकी करने समझ में क्या अंतर पड़ गया? हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बस इससे इसमें लिखा है सर्व ही का। हमें जरूरत पड़ जाएगी तो हम इतना भी कहते हैं कौवे का मांस छोड़ दो तुम्हारा भला होगा, ये भी कह सकती है। पानी छानो धर्म होगा, ये भी कह सकती है। मंदिर आया करो तुम्हारा भला होगा, ये भी कह सकती है, क्योंकि श्री गुरु तो सबके ही उपकारी है। इसमें बड़ा सुंदर घटित किया, मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए आई, अब चरणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाते हैं, मिल गया होगा। चरणान योग में जिस प्रकार माने देख के, दिखा के, पढ़ के, पढ़ा के, समझा के, थोड़ा और भी कहो तो भय से, और भी कहो तो लोभ से। क्या कह रही? चरणान योग कैसे चलता है? भय से भी, नरकादिक का भय भी दिखा सकती है। नरक चले जाओगे, पानी नहीं छानोगे, एक पानी की बूंद में इतने जीव होते हैं वे बराबर हो जाए, ऐसे हो जाओ पूरा लोग भर जाएगा। इतने गांव को जलाने का पाप है। हाँ, अनछने पानी को पीने से, एक बूंद पीने में 100 गांव जलाने का पाप है। हमें जरूरत पड़ जाएगी तो 1000 गांव जला देंगे। मैंने उसे भय पैदा हो जाए, उसे समझ। आपको पता है इस तरह के उपदेश समझदारों को नहीं देने पड़ते। इसमें शब्द आया तुच्छ बुद्धियों। क्या शब्द बोला? तुच्छ बुद्धि। जो भय से ही सीखते हैं उन्हें भय से सिखाती। ये बिल्कुल जिनवाणी माता माँ की तरह है। यदि आप नहीं पढ़ते थे तो माँ क्या क्या कहती थी? बोलो, पढ़ते हो तो कुछ नहीं कहती। हाँ बेटा पढ़ लो, जाओ होमवर्क कर लो। नहीं पढ़ो कोई लड़की नहीं देगा। क्या कहते हो? कब बसी धोते फिरोगे, बकरी चरा फिर गाँव में होंगे तो बकरी चराओगे बेटा, हैं? ढोर चराओगे। देखो उनको मोड़ा, पढ़ लिख कर निकल गया तो करोड़ों की शादी भाई, वो अच्छी मोड़ी मिली, जबकि मोड़ा सांवलो है। अब तुम तो ऐसे गोरी नाली धरी, पूछ नहीं रहो कोई तुम्हें, क्या है पढ़त नहीं है तुम। मैंने जरूरत पड़ती है तो भय और लोभ भी दिखा दी, प्रतिष्ठा भी करती है, राजा बेटा भी कहती, सब कुछ कहती। ऐसे यहाँ पर है। सबसे अच्छे जीव भी होते हैं जिन्हें वास्तव में ना हमें भय और लोभ दिखाना पड़े, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। नरक निरोध का भय नहीं दिखाना पड़े, और मोक्ष का, स्वर्ग और मोक्ष का भय, लोभ नहीं दिखाना पड़े, भय नहीं दिखाना पड़े। सर अच्छे बच्चे तो भी होते हैं, तो जो आत्मकल्याण के इच्छुक हैं उन्हें नहीं करना पड़ता है। अब ये जीव कम है। कितने जीव हैं क्या बता दें? यहाँ से हैं, यहाँ से। इसलिए मजबूरी में चरणान योग में सब तरह के प्रयोग हैं। सब तरह के जीव बैठे, हमें सब पे कल्याण करना है। यदि हमें कह देंगे ना पानी छानने से पाप नहीं लगता, तो ये क्यों नहीं सोच रहेगा? पंडित जी तो कह रहे थे पानी छानने से पाप लगते ही नहीं छानने से, और पानी छानने से पुण्य नहीं होता। पानी छानने से पुण्य नहीं होता, और अनछाने पानी से पीने से पाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा क्रिया का करता धरता, और आत्मा का पुण्य पाप तो उसके परिणाम का फल है, उसके अभिप्राय का फल है, उसके अंदर का फल है। इसलिए वास्तव में बाहर से पुण्य पाप नहीं होता। जी ओंधी प्रवचन हो जाएंगे,
अपन जो मैं तो इसे कहूँ खुद तरीके से काटो मत, जरूरत पड़ता है तो हमें भाई भी दिखाते हैं, लोग भी दिखाते हैं, स्वर्ग मोक्ष का लोग भी दिखाएंगे, और आगे जाकर हम ही कहेंगे कि सच्ची उदासीनता, सच्चा वैराग्य, सच्चा आचरण वह नहीं है जो स्वर्ग मोक्ष के लोभ से हो, और नरकादि के भय से आप सुधरे तो सुधरे नहीं, वहाँ जाके कहेंगे। लेकिन प्रथम भूमिका में ध्यान रखना, उपदेश में सब तरह के जीव हैं तो आपको सब तरह के कथन करने पड़ेंगे, और अपन अपने मन मर्जी से नहीं कह रहे। नए चक्र क्या पढ़ा है आपने? नए चक्र पहले नंबर का नए किसमें धर्म कहता है? मंदिर जाना धर्म है, पानी छानना धर्म है, आहार दान देना धर्म है, दीन दुखी जीवों पर द्रोह न क्या करुणा स्रोत बहे, और से करुणा स्रोत बहे दीन दुखी जीवों पर मेरे, ये क्या है? एक नंबर है। मेरी भावना पूरी एक नंबर में लिखी गई है, मतलब मैक्सिमम पार्ट उसी में लिखा गया। चोरी करना पाप है, बिना पूछे क्यों उठाई, बिना पूछे क्यों धर दी, क्यों खाई तुमने बिना पूछे, पाप लगेगा बेटी, मैंने पाप। लेकिन ये मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों को डफर मत समझो, बच्चों को स्वरूप समझो। स्वरूप समझने पर बच्चों को, आपको पता है बच्चा यदि पापा से डरता है तो मम्मी उसे पापा वाली धमकी देती, पापा यान दे पापा यान दे, धमका दे तो सुट हो जाता माने शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही पापा जाते हैं दुकान या परदेश या कहीं, फिर देखो उसका रोल, अब कौन सी क्या होगी। जब आप पापा की धमकी देते हो तो थोड़े दिन बाद बच्चा क्या सोचता पता है? अब 15 साल के तो हो ही गए, 7-8 साल और पढ़ने, चलो जब इतना झेलो है तो और झेल लो, और फिर नौकरी लग गई, फिर देखियो। हमने देखा तब कैसे कंट्रोल करे थे, और अब ये गड़बड़ हो गई। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, बड़े प्रेम से पहले जितनी योग्यता है उतना धर्म के मार्ग में लगा दो, बाद में धीरे धीरे उसे स्वरूप समझाओ। ये हमने वक्ता की तरफ से कहा, अब हम श्रोता की तरफ से कह रहे, तुम कहीं से भी धर्म करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म का स्वरूप समझने की कोशिश जरूर करो, दोनों तरफ से। बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं कि हमने कही तुम पूजा करते रहेगी तो तुम पूजा ही करते रहे, ना तो पूजा का स्वरूप समझा, न पूजा का स्वरूप समझा, न तुमने आत्मा का स्वरूप समझा, और पूजा का प्रयोजन क्या था यही नहीं पता। क्या बताएं, दृष्टांत देने की इच्छा हो रही इसलिए दे रहे। वास्तव में पूजा करने के लिए जैन धर्म नहीं मिला। अब देखो, अब हमने जो कही है समझो। जी बताओ, भावरे पड़ गए ला मनुष्य जन्म भाव का, एक बार भावरे पड़ गई तो जिंदगी भर भावरे पड़वाद का, तो एक बार पड़ गई, एक बार तो ढंग से पढ़ेंगी। अब जीवन भर तो शादी नहीं करनी है, अब तो प्रयोजन साधना। जिस प्रयोजन साधने के लिए शादी की थी वो बड़े निर्णय करके, स्वरूप का निर्णय करके, लड़की वाले लड़का को निर्णय करते रहे, लड़का वाले लड़की को निर्णय करते रहे, खान पान रहन सहन सब निर्णय करते रहे, और एक बार शादी हुई। देखा जाए तो एक बार आत्मकल्याण करना हो तो देव का, शास्त्र का, गुरु का, आत्मा का निर्णय करो, और एक बार पूजा करो और जंगल में जाके आत्मस्वरूप में मग्न होकर मोक्ष जाओ। जैसे भावरे एक बार पढ़ा, ऐसे पंच परमेश्वरियों को एक बार कर लिए, ठीक। अब देखो परमार्थ होता है, ऊंची क्वालिटी का चढ़ना नहीं हो। अब हमें क्या हो गया कि हमने धर्म मान लिया था, हम रोज मंदिर आना, शास्त्र पढ़ना, जो फॉर्मेलिटी है वो उसी में लग गया। तो फिर क्या नहीं लग गए, कोई बात नहीं है, लेकिन दी बेस्ट तो ये है, दी बेस्ट चढ़ना नहीं तो ये है भगवान के सामने थैंक्स कहना हमारा नैसर्गिक है। वास्तव में तो स्वरूप में समाने के लिए जैन धर्म थोड़ा दृष्टांत दे के बता दें। चरणानियों की समस्त प्रोसेस, सट आवश्यक की संपूर्ण प्रोसेस, रोगी को तो रोग मिटाना है, देखो डॉक्टर के पास भी जाता है, डॉक्टर को प्रणाम भी करता है,
डॉक्टर का आदर करता है, डॉक्टर को फीस भी चुकाता है। क्या भावना भाता है? बोलो अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो क्या चाहते हो? बोलो भैया, यदि अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो क्या भावना भा रहे हो कि डॉक्टर साहब अब तो आपका और हमारा जन्म जन्म का साथ है। क्या चाहते हो? बोलो डॉक्टर साहब, आप जैसे उपकारी मिले हैं, आप तो जो कहो सो करेंगे, आप तो जो कहो सो तजेंगे, आप जो कहो सो, बस अब बीमारी ना हो। बोलो बोलो अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो हम क्या चाहते हैं? जैन शासन का चरणानियों का छठ आवश्यक, सच्चा आत्मार्थी और सच्चे अरहंत हमारे तुम्हारे बीच में। क्या चाहते हो? भगवान आप जैसे भगवान हमेशा मिलते रहें। आप जैसे भगवान हमें कहाँ मिलेंगे फिर? जन्म जन्म में आप ही मिलो ना। क्या चाहते हो? हाँ, जरूरत नहीं पड़, मैंने थोड़ा चरणानी को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जो आप समझते हो तो आप समझते ही हो, लेकिन ईमानदारी बताओ, सोचना बेटे अविरल, तुम लोग सब सोचना, हमारे दिमाग में केवल रूटीन वर्क के रूप में पूजा है। रूटीन वर्क में हमारा मंदिर जाना है, नहीं जाए तो फिर मन नहीं लगा, खाओ पियो रहते याद नहीं है, फिर चले जा तो एक फॉर्मेलिटी सी हो गया तो अच्छा लगा। क्या सचमुच हम रोगी और डॉक्टर के समान हैं? जिन मंदिर भव रोग के अंत का उपाय बताने वाला संस्थान है, भव रोग का अभाव, लेकिन हम उसे हम सामाजिक परिसर में रहकर परिवेश में रह करके हम उसे रूटीन वर्क में अपनाते हैं। बच्चा यदि रोज मंदिर जाए फिर कछु करे, अम्मा बिल्कुल लगा था हमारा मोड़ा बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उल्टा नहीं लेना, बच्चा अंतर्मुखी होकर रत्नत्रय प्रकट कर ले, फिर मंदिर जाए या ना जाए, हमें बहुत आनंद होना चाहिए। कड़क बात है, पचावे लायक नहीं है ये बात। रूटीन वर्क सीख जाए हम बड़े खुश होते, क्योंकि हम बड़े कमजोर लोगों से पाला पड़ा है। हम बस इतना ही खुश हो जाते हैं रोज मंदिर जाए, बस रोज पूजा पाठ, जो मैंने रूटीन समझिए, रूटीन। मैं जो इस समय पढ़ा रहा हूँ रूटीन वर्क चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? दुनिया में उस चीज़ को सबसे बुरा माना जाता है जो रूटीन होता है। क्या बोला मैंने? आप खुद करके देखना, रूटीन वर्क को आपको बहुत तकलीफ होगी, उसमें जड़त्व आ ही जाएगा, जड़त्व आ जाएगा, ये कह रहा हूँ। हाँ, रोज अंदर से आनंद चलना चाहिए। दुकान पर अंदर से भाव चलते, रूटीन नहीं लगता हमें वो। रोज हम 8-10 घंटे दुकान पर बैठे तो भी हमें रूटीन नहीं लगता, वो रूटीन नहीं लगता, आनंद अंदर से आता है। टोडामल साहब की भाषा में बोलूँ, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, और जहाँ अपना प्रयोजन भाषित होता है और रूटीन नहीं होता, उत्साह होता है। कितना उत्साह होता है, मैंने ऐसे एंगल से सोचना है इसमें। मैंने हम चरणानियों के सारे पहलू दिखाना चाह रहे हैं। दी बेस्ट चरणानियों तो ये है कि दी बेस्ट आत्मार्थी हो, एक बार में हो जाना चाहिए। अभी क्या है, रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, फिर रूटीन वर्क है एकदम। इसका दुकान चले जाएंगे, दुकान से घर आएंगे, रोटी खाएंगे, दुकान चले जाएंगे, रोटी खाएंगे, फिर दुकान चले जाएंगे, रात को आके सो जाएंगे। रूटीन है, नक्शा बनेगा आपका, नक्शा वही रूटीन। मैंने लोग में अच्छा नहीं माना गया। रिपीटेशन ऑफ लाइफ, इट इज नॉट मोक्ष, रिपीटेशन ऑफ लाइफ, रिपीट रूटीन वर्क। जैसे हमें पाठ करना है तो आपने देखा है शुरू में भक्तामृत बहुत अच्छा लगता है, छेड़ाला बहुत अच्छी लगती है, समय सार जी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसे रोज निश्चित समय पर पढ़ने लगती हो तो अच्छे से अच्छे भजन की दम निकल जाती है। देखा है नहीं देखा? सबसे अच्छा भजन और पूजन कौन सी लगती है तुमको? पढ़ के बताओ रोज। वो रूटीन वर्क की तरह होती है। मैं कुछ शब्द कहना चाह रहा हूँ। रूटीन वर्क आनंद का हत्या करता है। क्या कहेंगे? रूटीन वर्क आनंद की हत्या कर देता है। अब करके देखो रूटीन रोज के रोज, आपको नहीं आनंद आएगा।
हाँ, उपयोग तो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है। पहली बार जितना उपयोग लगता है ना, दूसरी बार नहीं लगता, तीसरी फिर तो कहीं भी उपयोग घूमता रहता है, भजन बजता रहता है। इसमें लिखा है साहब, सम्यक चाहित के अन्यथा स्वरूप में परिणाम कहीं फिरते रहते हैं, क्रियाएँ कहीं होती रहती है, वाणी कहीं निकलती रहती है और उपयोग कहीं भी फिरता रहता है सम्यक चाहित के अन्यथा स्वरूप में। ठीक है, चलूँ अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कितना बढ़िया लिखा। चरणान योग में जिस प्रकार का मतलब समझ में आ गया इतनी देर से? हाँ, जिस प्रकार का मतलब ये बताएं, भय से, लोभ से, प्रलोभन से, स्वर्ग मोक्ष के से, नरक आदि के भय से, और नहीं तो डांट फटकार से। अम्मा ऐसे भी धर्म में लगा सकती हैं, रोटी नहीं देंगे, चलो मन जाओ पहले, चलो 4 लाइन सुनाओ धर्म की, फिर करेंगे। वो कुछ भी उपाय हो सकता है। आगे जीवों के अभी देखो, जैन शासन का मूल प्राण करुणा, वो आ रही है इसमें। देखो, अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। अभी देखो, टोडर मल जी साहब की पहली लाइन सूख नहीं पाई। देखो पहली लाइन सूख नहीं पाई, और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है भाई। धन्य टोडर मल जी, अपन तो नहीं लिखते लाइन, अपन चरणानियों को वर्णन लिख देते तो अपन तो देखिए इसमें पूजा पाठ बताया जाता है, इसमें क्रिया पानी छाना बताया जाता है, इसमें खाना पीना बताया जाता है, इसमें कपड़ों की शुद्धता बताई जाती है। आजकल के लोग कपड़ों की शुद्धता नहीं रखते हैं, कपड़ा ऐसे होना चाहिए, मकान ऐसा नहीं, घर ऐसा होना चाहिए। ये इसमें पूरा ये कह रहे हैं, सुनो, जैसी बुद्धि वाले जीव होते हैं उनको धर्म में लगाते हैं, बराबर। मार्ग तो, लेकिन देखो कितनी गजब की लाइन, मार्ग तो जो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है वही है, धर्म तो सुख का उपाय तो। अब यहाँ से कितनी दम आ गई देखो, अब पूरा आ गया निश्चय व्यवहार, पूरा आ गया। मार्ग तो ध्रुव के आश्रय पूर्वक ही है। ये नहीं कह रहे नहीं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं लिख रहे। कुछ लोग निश्चय करते करते चले जाएंगे, पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, जो कुछ क्रिया कांड करके चले जाए, तुम चिंता नहीं करे, लगे रहो। टोडामल जी ने ऐसा नहीं किया। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, वहाँ धर्म तो रत्नत्रय तो, स्वावलंबन तो, प्रतिमाएं तो, सब लिखते जाना। मुनि दशा तो एक निश्चय रूप है वही है। देखो, निश्चय रूप है मोक्ष मार्ग है वही है। नाम बदल दो, प्रतिमाएं लगा दो, गुणस्थल लगा दो, जो लगा सब लगा दो यहाँ पे, धर्म तो वही है। क्या गजब है ये लाइन, जो है वो रेड लाइट लगा देना चाहिए इसको। ये नहीं है, नहीं, देखो चरणानियों में पूजा पाठ को धर्म बताया है, तुम जैसे ही कहो तो ये लाइन पढ़ा दो। धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है वही है, उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। अब उपचार से धर्म का मतलब समझो, उपचार से धर्म का मतलब समझो कि जिस प्रकार से ध्रुव का निर्णय हो वो सब उपचार व्यवहार साधन है। ध्रुव के निर्णय करने के लिए आहार दान दो, ध्रुव के आहार निर्णय अनुभव के लिए पूजा करो, ध्रुव के निर्णय के लिए स्वाध्याय पढ़ो, ध्रुव के लिए सत्संगति करो, ध्रुव के अनुभव के लिए प्योर रत्नत्रय के लिए जंगल जाओ, समय शिखर जाओ, गिरनार जी जाओ। अब कहाँ से कनेक्ट कर दिया पूरा उपचार से साधन है, काय के लिए? निश्चय के साधन के लिए। पढ़ो क्या सब लिखा है, उसके साधनाधिक उसके बने ध्रुव के निश्चय रत्नत्रय के साधन। निश्चय क्या लिख रहे हैं? निश्चय रत्नत्रय के साधन। वो तो मार्ग तो वही है, देखो लोक में आप सब चतुर हो, लोक में कोई हमें कुछ कभी जरूरत दृष्टांत देंगे, झट समझ में आ जाएगी। बोलो भाई, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, 3 साल के बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो अब क्या करें?
अब सीधे हंस के स्कूल चलो जाए सो ठीक, नहीं जाए तो ठोक के पहुँचाएंगे। कभी बिस्कुट रख के पहुँचाएंगे, लो खाइयो वहीं, पराठो तुम पराठो चाहिए, लम पराठो रख रहे, पूड़ी रख रहे, वहीं खाइयो। तो भले अभी रोटी पराठे के लोभ में जा रहा है वो, ले हमारा उद्देश्य क्या है फाइनल, डॉक्टर बनाना है। तो फिर खेले कूदे तो खेल कूद ले, कपड़ा की 3 तरह की ड्रेस चाहिए 3 तरह की ड्रेस ले ले, खिलौना चाहिए खिलौना। देखा कई बार बच्चों को, हमें हवाई जहाज दुआ में तो हम नहीं जाएंगे स्कूल, तो चल भाई हवाई जहाज ले लेंगे और कहा करेंगे, उसे खिलौना दिला देंगे। जिस प्रकार से उसे स्कूल पहुँचाती है, स्कूल नहीं पहुँचाने के लिए नहीं, मूल उद्देश्य डॉक्टर बना नहीं है। आज की तारीख में नहीं समझता कि स्कूल डॉक्टर क्या होता है, तो जाएगा स्कूल नर्सरी LKG UKG 1 2 3 4 धीरे पढ़ता रहेगा, खेलेगा कूदेगा पिटेगा उतरेगा, 20-22 साल लग जाएंगे, लेकिन हमारा मूल प्रयोजन नहीं भटकता। ऐसे ही हमारा उद्देश्य तो ध्रुव स्वभाव का आलम्बन है, ध्रुव स्वभाव का निर्णय है, ध्रुव स्वभाव की प्रतीति है, हमारा मूल काम है। अब ध्रुव नहीं समझ में आता है तो भेद करके समझाएंगे, तो वो साधन उपचार है, तो 4 नियोग पढ़ाएंगे। दारू पी के आ जाओगे तो सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे, हम कहेंगे चरणानियों में दारू नहीं पियो, अनछना पानी नहीं पियो, रात्रि भोजन मत करो। क्यों, क्या लिखा है पाठ में, सदाचार के पाठ में क्या, हाँ कभी शराबी कबाबी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, धर्म हो सकता है क्या, नहीं वो तो 100% नहीं। वहाँ सदाचार का पाठ है, वहाँ सदाचार का पाठ है, वहाँ शराब छुड़ाने का उद्देश्य है। ये कहेंगी शराबी को हो सकता है, लेकिन शराब के उदय में नहीं हो सकता, शराब के नशे में नहीं हो सकता, शराबी थोड़ी है वो, है तो आत्मा। तो ऐसे उपदेश देंगे। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसका फैला लेना जितना फैलाना बढ़िया जोरदार, अच्छी बहुत गजब की पंक्तियाँ लिखी हैं। ये है वो लाइन जहाँ से अपने को बहुत विस्तार करना चाहिए। अब ध्रुव क्या कहें, हम एक शॉर्ट में कह देते हैं, निश्चय रत्न के नाम को ही बदल दो। स्वानुभव होना चाहिए, आत्मानुभव होना चाहिए, व्यवहार से कहो तो त्याग होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, और सरल भाषा कहो तो निर्विकार संवेदन होने चाहिए। मैंने भाषा कुछ भी बदलो, मार्ग तो वही। इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से व्यवहार नय की प्रधानता से, अब प्रधानता मतलब गौणता छिपी इसमें एक गौणता छिपी है कि आत्मा को यहाँ गौण कर सकते हैं, अभाव नहीं। जैन दर्शन में एक शब्द आएगा बार बार प्रथमानियों की प्रधानता से धर्म में लगाते हैं, उसका मतलब है गौणता से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए से लगाया जाता है। गौण माने अभाव नहीं, गौणता समझ में आ गया। क्यों, घर में कौन अच्छा लगता है, कितने मेंबर है तुम्हारे घर में बेटी, परिवार में कितने मेंबर है तुम्हारे, हैं 6। तो सबसे अच्छा कौन लगा हैं, मम्मी। अब मम्मी प्रधानता से कही तुमने, पापा यदि समझ जाए तुमने हमारा अभाव कर दो तो अब भाई झगड़ा मच जाए, तो हम ये कहेंगे पापा को हमने अभाव नहीं किया है, मम्मी को प्रधानता दी है और पापा इस समय गौण है। अब देखना जरा ध्यान से, इस बच्चे को भोजन के समय मम्मी की प्रधानता है, और अमेरिका जाना हो तो फिर मम्मी गौण हो जाएंगी, पापा 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 अब पापा पैसा देंगे तो अब पापा पैसा के लिए मुख्य हो जाएंगे और मम्मी गौण हो जाएंगे। ऐसे ही चारों अनुयोग मुख्य गौण होते हैं। ध्यान रखना, हमने जब कहा कि शुद्धात्मा के आश्रय से ही कल्याण होगा, उस समय हमने देह के आचरण को गौण किया था, अभाव नहीं किया। कुछ कह गए हमने पानी छानने का मना नहीं कर दिया था। यह आत्मा के आश्रय से ही कल्याण होता है, मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होता है। आत्मा 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 प्योर है, पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, कहा था हमने, लेकिन उस समय चरणानियोग गौण किया था। गौण किया था मैंने अभाव नहीं किया था। हमने पानी छानने का और रात्रि भोजन की हानि कर दी थी। अब वक्ता को भी ये जिम्मेदारी है और श्रोता को भी ये जिम्मेदारी है। नहीं तो मेरे इस बच्चे घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा कि तूने मम्मी को नाम लाओ तो का है, हमका दुश्मन है
कि नहीं पापा हमने तो नहीं की दुश्मन, फिर तो 6 जनों में से एक को कोई को नाम बता पाए, 6 को एक संग तो बता नहीं सकते, एक को मुख्य करेंगे, एक को गौण करेंगे। और वाणी की व्यवस्था है मुख्य गौण, और दृष्टि में होता है समग्र। जल्दी कहे, दृष्टि में होती है 4 अनियोग और वाणी में होता है 1। 2 बार बोल दिया, क्या बोला मैंने? दृष्टि में होता है समग्र, वाणी में होता है 1। हम आत्मा की बात कह रहे हैं, इसका मतलब चरणानियों का निषेध नहीं कर रहे हैं हम। ये आज की तारीख में सबसे बड़ी आफत है, हम आत्मा की बात सुन करके ये समझते यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। तो मंदिर पूजन पाठ व्रत उपास नियम संयम जो भी कुछ है, हम कह चलो हम नहीं कह रहे तुम प्रतिमाएं पालो, मत पालो, लेकिन जो हमारा जैन दर्शन का आइडेंटिफिकेशन था, चरणानियोग, खान पान, रहन सहन, पूरी दुनिया से अलग दिखते थे हम, वही हमने खत्म कर डाला। वो तर्क से खत्म मत कर। और वो मैं फिर कहता हूँ, आप मेरे से पूछोगे तो आप एक भी क्रिया ऐसी बता दो जो विज्ञान से विरुद्ध हो, दकियानुसी वाली हो, कोई खराब तुम्हें गलत लगती है, नहीं शायद चौथे काल में ठीक थी अब नहीं, वो आप मुझे बता दो। एक नहीं है वो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। दी बेस्ट मेडिकल साइंस सुबह कहा था मैंने आपको, उसकी सिद्धि मैंने जैनोपैथी में की है। जैनोपैथी में 4 अनियोग हैं, पता है? जैनोपैथी में चरणानियोग के लिए नहीं, 4 अनियोग हैं। उसकी चर्चा भी हम नहीं करेंगे, उसको आप पढ़ना। चलो आगे बढ़ते, क्या कहा? वहाँ धर्म तो हो गया ना, इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया। नाना प्रकार के भेदों का, भेदादिकों का इसमें निरूपण किया। नाना प्रकार के भेदादिक समझ में आए कैसे? अनेक प्रकार के भेदादिक, अणुव्रत महाव्रत ये तो हो ही गए, अणुव्रत महाव्रत, 11 प्रतिमाएं, 12 व्रत आदि आदि ये तो हो ही गए। इनमें भी बहुत प्रकार है, असंख्यात लोक प्रमाण। इस पर तो मुझे एक चर्चा करनी है। प्रत्येक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। क्या बोला मैंने? प्रत्येक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। 2 बार बोल दिया, अब मुझे देखो ध्यान से। ये बात हम कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं, और इसीलिए मुझे मेरा अधिक भाव तो मोक्ष मार्ग दिखता है, तुम्हारा नहीं दिखता। हमें ये भिन्नता थी, जैसे हम खाएं वैसे तुम खाओ, जरूरी थोड़ी है। जैसे हम सोचे वैसे तुम सोचो, जरूरी थोड़ी है। भाई साहब कटोरा में खाने लगे, दूसरे कटोरा में खाने लगो। अब बेबी कटोरा में खाने लगी, और अलग जी लेते थे, छुल्लक जी लेते थे कटोरे में। तो भाई मैंने तो इसलिए कटोरा लिया, मैं छुल्लक नहीं हूँ। मैंने तो इसलिए ले लिया कि जब बड़ी थाली होती है ना तो बहुत सारे आइटम ठूस दे वहाँ में, और छोटी थाली हुए भी ज़्यादा आइटम रख ही नहीं सकता। तो तुम्हारा नुकसान नहीं होता और मेरा भी नुकसान नहीं होता। मेरा शरीर बीमार नहीं होता, आपका फालतू आइटम जबरदस्ती खाना नहीं पड़ती। मैंने तो इसलिए किया था, मैंने कोई भी काम किया है मैंने अपने हिसाब से किया है। ऐसे कपड़ा पहनना मेरे लिए हेल्दी है बस, बाकी इसमें और कोई लेना देना नहीं। ब्रह्मचारियों में ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। अब हो सकता है कर्नाटक के कपड़े अलग हों, कर्नाटक के कपड़े अलग हों जी, नाना भेद हो गए। वहाँ पे कहो भाई ब्रह्मचारी लोग सब सिर मुंडाने वाले होते हैं, और कहीं चोटी वाले भी होते हैं, और कहीं वो ऐसे वाले भी होते हैं जनेऊ वाले। नाना भेद है, अभी भी असंख्यात भेद हैं। सब सम्यक दृष्टियों के विचार एक से नहीं होंगे, सब सम्यक दृष्टियों को खान पान एक से ना हो, सब सम्यक दृष्टियों की सब बात अलग अलग हो, बहुत सारी। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कहूँ बड़ी बात है झगड़े की। हम एक लकीर पढ़ते हैं जिनवाणी में से, उसी से सबको नापने लगते हैं। आपको पता है दिगंबर मोहिराजों के भी असंख्यात भेद हैं, छठे गुणस्थान की असंख्यात भेद हैं। आप ये नहीं कह सकते छठे गुणस्थान वाले सारे के सारे साधु ऐसे बैठे मिले,
सामायिक में भी ऐसे बैठे हैं, मिले नहीं है गारंटी। भावलिंगी संत सारे ऐसे ही बैठे मिले, ये जरूरी नहीं है। तो सब तुम तो छूट दे रहे, छूट हम कागू दे रहे, हम तो ये कह रहे कि कभी उनमें विविधता दिख जाए तो तुम शंका नहीं करना, लड़ाई का आधार नहीं कर लेना जी, शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना। समझ में आएगा? मैंने जैसे उनका नाम लिया ना, ऐसा अभी इसमें पढ़ के सुनाऊंगा आपको। यदि आपको दिखाई देंगे ना जो टोडरमल ने खुलासा किया है, तो आप तो देखोगे जी तो स्वच्छंदता हो रही है, ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद थे। आज झगड़ा क्या हो रहा है? मैं विद्वान हूँ तो मैं केवली के समान हूँ, और इनकी शैली खराब है, इनके दृष्टांत खराब है, इनकी सोच खराब है, इनकी फला खराब है। तो फिर तुमने अपने आप को प्रमाणिक मानकर सब पे फायरिंग कर दी। आपको पता है नमोकार मंत्र का उपदेश देने वाला भी गर्दर जैसा उपकार करता है। लिखा है जो दो अक्षर को हु ज्ञान दे है, सो गर्दर जैसा उपकार करे है। जरूरत पड़ने पर नमोकार मंत्र सुना देना एक बहुत बड़ा काम है वो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये भेद नहीं मालूम होने से असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, इससे मुझे बहुत राहत है। मैं तो अपनी देखो दुनिया तो दुनिया जैसी है, लेकिन मुझे असंख्यात लोक प्रमाण का मजा बहुत है। मुझे एक भी विद्वान से कोई शिकायत नहीं, एक भी विद्वान से शिकायत नहीं मुझे। क्यों? असंख्यात लोक प्रमाण भेद। साहब वे तुम्हारी बुराइयाँ कर रहे थे, भाई प्रधानता से हमारी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन गौणता से थोड़ी कर रहे थे। नहीं समझ में? किसी समय में प्रधानता से हमारी बुराई कर रहे होंगे, प्रधानता से, लेकिन गौण किया होगा, अभाव तो नहीं कर रहा। हमारे अच्छे गुणों का अभाव कौन करेगा? बताओ, तुम्हारे घरों में रिश्ते काय के बल पर टिकते हैं? गौणता और प्रधानता के बल पर। क्या बोला? घरों में रिश्ते काय के बल पर टिकते हैं? गौणता और प्रधानता के बल पर। पत्नी गुस्सा में पति को बोल दे तुम बहुत खराब आदमी हो, कहाँ से पल्ले पड़े, तो वो सुन के चलो यार चुपचाप। भाई मालूम जी प्रधानता से कह रही, गौणता में अच्छा भी है। नहीं समझ में? अच्छा भी है, मैंने वो जानती है कि जी कमाते अच्छा हैं, प्रेम अच्छा रखते हैं, घर की व्यवस्था अच्छी रखते हैं, नहीं कछु कछु गड़बड़ बहुत ज़्यादा करत। जैसे कोई पति बोला चालत बहुत हो, बहुत अनाप शनाप बकत हो, बाकी सब अच्छा है, हो जाए बोल भी की आदत हो जाए, तो पत्नी कहते बस तुम्हारी ये कई गंदी बात है। अब क्या कह रही? सही से क्या कह रही हो? ये कई गंदी बात है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब 99% पसंद है। अब वाले कई नहीं 99% पसंद है। आज तक कोई पत्नी ने अपने पति को सर्टिफिकेट थोड़ी था तुम 99% बढ़िया। तुमने देखो बाप बेटे का दृष्टांत दे रहे, बाप बेटे का। बाप ने बेटे को जब डांटता है तो ऐसी गुस्सा में चिल्लाता है मानो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, तुम दो कौड़ी की नहीं, दो अक्कल नहीं, तो क्या दो कौड़ी की अक्कल नहीं, मर जा पिंड छूटे। और बेटा इसे सुन के रख लेता है यार कि बाप के लाजे हम कछ नहीं। हमें भी ऐसे ही लगता था, लेकिन मैंने देखा मेरे बाप के लिए बहुत कुछ था। वो समझ ही नहीं पाते हैं। वे तो जिस समय 99 बात अच्छी लगी, एक काम गलत है, उस समय एक काम को गलती को मुख्यता से इतना बोलेंगे जैसे तुम किसी काम के नहीं। देख लेना, आप भी ऐसे ही बोलते हो। इसके बाद क्या होता है, जब झगड़ा बच्चा इधर उधर हो जाता है तब वो कहता है हमारा लाडला है, हमारा चांद है, हमारा नाम करेगा रोशन, बहुत बढ़िया है, ये कई कमी है। ऐसा उसी के बल पे चल रही है दुनिया। अब तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे लगाओ गौणता और मुख्यता, यहाँ लगाओ गौणता मुख्यता लगाओ। हाँ, आत्मा को गौण किया जा सकता है, अभाव नहीं, और आचरण को भी गौण किया जा सकता है, अभाव नहीं। कर्णानियों को अभाव नहीं किया जा सकता। बताओ सही में चारों अन्यों का सुमेल होए तो कितना आनंद हो, कितना पूरा सौहार्द हो गया। हाँ, कोई गलती समझ में ही नहीं आएगी नहीं। अब गौण मुख्यता को नहीं समझ। जैसे मान चलो मैंने आज प्रवचन में एक लाइन कह दी, तो झगड़ा क्यों खड़ा कर देते हैं? ये गुरुदेव के विरोधी है। क्यों गुरुदेव के विरोधी? एक बात कह दी, एक बात कह दी, और रोज में गीत गा रहा हूँ गुरुदेव के, उनका क्या होगा? नहीं, वो तो तुम झूठ झूठ करे, आज तुमने सच्ची कही। अब जब तुमने लगा कि हमने तो रोज सही कही, हमने तो रोज ही बात सही कही है,
यदि कोई बात समाज में गलत है तो कौन टोकेगा, कौन रोकेगा? सही। यदि जिनागम के अनुकूल नहीं है समाज में कोई चीज़ तो कौन टोकेगा? जैसे ऐसी बात हो गई, चोर चोर मोसेरे भाई, हम ना तुम्हारी कछु कहेंगे ना तो हमारी कछु कहेंगे, और अपन सब मिल के उन्हें जरूर कहेंगे वे पूरे गलत, वे पूरे गलत। तो ये तो महापाप हो गया। गलती मेरी हो या किसी की हो, यदि वह व्यक्ति मंद कसाई नहीं है तब उसके बारे में उससे भी नहीं कहेंगे और किसी से भी नहीं कहेंगे, और यहाँ भी नहीं कहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, तीव्र कसाई के प्रकरण को हम न उससे कहेंगे, न इधर कहेंगे, न परोक्ष न प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि जिनवाणी भव्य जीवों को सुनाई जाती है, हम अभव्य को नहीं सुनाते। नंबर 1 लिखा है, और भव्य जीवों में भी जिनका कोमल चित्त है, जिनकी विशुद्धि है, जो सुनना चाहते हैं, हम उन्हें समझाएंगे। मैं इस समय क्यों पढ़ा रहा हूँ? इतने हैं, इतने वक्ता हैं, यदि हमारी जिनवाणी संभलेगी तो इनसे संभलेगी। तो हम अपना भाव रख रहे, बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। और लाख तुम्हारी बुराई हो जाए, ध्यान रखना, ध्यान ही रखना, मतलब कहने की भी सुनने जैसी बात है। लाख पाप का हो जाए यार, लाख, वो अनंतवा भाग होता है। मुख्यता से जितना पाप का उदय आता है, अभ्यास होता है, जो भी होता है, जो भी आप लिख के देखो, वो अनंतवा भाग होता है। ये मुख्य हुआ है ना, उसे 100 नहीं मानना, मुख्य से अनंत गुना भाग के बाकी है। अभी क्या कह रहा हूँ? जितना अभ्यास हुआ है ना, उससे अनंत गुना बढ़िया बाकी है। जितना पाप का उदय है, उससे अनंत गुना अभी बढ़िया बाकी है। इतना नहीं पाप का उदय लिखा है, लिखा है। जैसे रबड़ी रखी हो, रबड़ी, और उस पर धूल का एक कण गिर जाए, इतना ही पाप का उदय आता है जीव का। उसे हटा, खाओ खाओ। और मैं फिर कह रहा हूँ, गौणता मुख्यता से घर गृहस्थी चल रही है आपकी। क्यों? मम्मी में एक आध कमी तो लगती होगी, जो असह्य होती है अपने को, असह्य। क्या अब कह रही से तो अलग बात है, ऐसे पापा की भी लगाते, और मोड़ा भी जाना था कि मम्मी कहाँ कहाँ पापा असह्य हैं, असह्य है। और वो बच्चे सब समझते, वो रेफरी होते ना बच्चे, तो वो पापा कहाँ कहाँ मम्मी को पसंद नहीं करते, वो भी समझ जाती। इसके बाद उन्हें पता है दुनिया ऐसी चलेगी, चलेगी, उसे नहीं बदलता सर। क्यों काय के बल पर चल रहा है कि जो कमियां हैं ना वो कम हैं और अनंत वैरायटी है। ऐसे आत्मा में अनंत गुना गुण हैं, और हम सबके जीवन में क्या बताएं, कर्णान्वित से नाप के बता रहा हूँ, अनंत पाप का उदय नहीं आता, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। कर्णान्वित पढ़ने का फायदा है, लेकिन अब वही पढ़ाने वाले गड़बड़ करें ना तो वही पढ़ाएंगे। पंडित साहब ने कहा रामायण में प्रवचन करते हुए, हमने कहा पंडित साहब हमारा बहुत दुर्भाग्य है। हमने कहा हमें बहुत दुर्भाग्य पंडित साहब हमारा। बोले मिथ्या दृष्टि हो तो दुर्भाग्य ही लगेगा। क्या उत्तर दिया? मिथ्या दृष्टि हो तो दुर्भाग्य ही लगेगा। पंडित साहब बोले दुर्भाग्य नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? जिस जीव को देव शास्त्र गुरु मिले उनका दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देव शास्त्र गुरु मिले हैं उनका दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आप जरा कल्पना करो, कोई एक व्यक्ति अंबानी है, उसे देव नहीं मिले, दुर्भाग्य तो उसको ही कभी भगवान आत्मा सुनने नहीं मिलेगी, सम्यक दर्शन की बात नहीं मिलेगी, मैं भगवान बन सकता हूँ इतना कॉन्फिडेंस की बात नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है दुर्भाग्य काय का नाम है? आज भी इतने संगाती हैं, देखो कितने पाप का उदय जाए, कितने, देखो कितने संगाती अपन संग बैठे, देखो शरीर अभी भी स्वस्थ है। पंडित साहब ने क्या कहा पता है? दुर्भाग्य की परिभाषा, दुर्भाग्य की परिभाषा ही बताई पंडित साहब ने, जो अपने सौभाग्य को नहीं समझते हुए दुर्भाग्य है। क्या कहा? जो अपने सौभाग्य को नहीं समझते इसका नाम दुर्भाग्य है। तुम तो लिख के बता दो क्या दुर्भाग्य है। अब भाई हम लिख के बता रहे तुम्हारा कितना सौभाग्य है। जैसे मैं चलो एक दृष्टांत दे दूं, भोजन बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, बहुत ही बढ़िया बना, बस थोड़ा सा नमक कम है,
तो हर आदमी के कैसे भोजन है, कैसे भोजन है, कैसे भोजन है। हाँ, क्या गड़बड़ है भैया बताइए, क्या गड़बड़ है बता दो। है बिल्कुल बेकार भोजन। अरे बिल्कुल बेकार कैसे हुआ? अटपरा घी है, हल्दी शुद्ध है, मिर्च मसाले शुद्ध है, बाकायदा शुद्ध बनाए गए, पैसा लगो है, फ्री के नहीं है, पानी छनो है। अब कितना बढ़िया बढ़िया है, और आइटम का कम बढ़ेगा तो क्या कमी हुई? अब तुम ईमानदारी बता, तुम्हारी गंदी आदत है कि एक नमक की कमी को सारे को कमी में बदल देते हो, जबकि सारी चीज़ बहुत अच्छी है, एक नमक ही तो कम था। बता दो गलत कह रहे हो तो? आप सही कह रहे, आप लिख के बता दो। आज देश, शास्त्र, गुरु, स्वास्थ्य, साता वेद की प्रकृति, क्षयोपम की प्रकृतियाँ, तुम्हारे पास वेद विज्ञान की शक्ति, तत्व ज्ञान, और इतने लोग तुम्हें साथ देने तैयार हैं। हम खड़े तो बस आजा बेटा, आजा, हम खड़े, हम काफ़ी चिंता कर रहे हैं। हमने कही पंडित साहब परिवार में कोई साथ नहीं दे रहा, कैसी बातें कर रहे? 3 कम 9 करोड़ साधुओं का परिवार है, 700 करोड़ सम्यक दृष्टियों का परिवार है। मिथ्यात्व ये है कि ब्लड रिलेशन। तुम्हारे परिवार में कितने लोग रहे बेटा? 6 ब्लड रिलेशन, ये है मिथ्यात्व। तुमको लगते ही नहीं है मोक्ष मार्ग की सारे हमारे भाई बहन हैं। कितना बड़ा परिवार है, 2.5 द्वीप। आप देखना, इसमें तुम्हारी किताब पे लिखा है 2.5 द्वीपस्थ। हमारा छोटा परिवार नहीं है, 2.5 द्वीप का परिवार है। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि सदा रहे हमारे घर में। हमारे घर आइयो कब हम सुन रहे 700 करोड़ सम्यक दृष्टि रहे, 13 करोड़ पंचम स्थान बढ़ती रहती हैं, और 3 कम 9 करोड़ महिलाएं रहती हैं। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अब तुम्हारा घटिया परिवार है, हम क्या करें? तुम ये ब्लड रिलेशन, सौभाग्य की परिभाषा नहीं समझते हम। पंडित साहब ने बहुत विस्तार से प्रवचन समझाया। मेरा तो यही माइंड वो है कि हम पंडित साहब को बोले भर। इसलिए एक काम करना है, ज्ञानियों के पास जाके अपना रोना जरूर रोना चाहिए। भागो, इतना बढ़िया उत्तर मिला। हमने जब पंडित साहब से कोई बात कही गया, सब बढ़िया उत्तर दो उन्होंने, तबीयत खुश। हमने कही हमें बहुत संकोच होता है, घर घर रोटी खाओ, समाज में जाओ, अच्छा नहीं लगा। हमें तो जो इच्छा कि हमने पैसा कमा लो और हम तो अपना किराए से मकान लेके अपने बनाए खाएं, ब्रह्मचर्य से रहें। तो पंडित जी बोले बेटा फिर तो भगवान नहीं बन सके। हमें कहा हम क्या गलती है? हम अपना पढ़ेंगे लिखेंगे और समाज को पढ़ाते रहेंगे, अपनी रोटी बनाए खाते रहेंगे, घर घर खाओ, अच्छी बात तो नहीं है। तो पंडित जी बोले तुम भगवान नहीं बन सका। हमने कहा, बोले तीर्थंकर भी पराए घर की रोटी खाए बिना मोक्ष नहीं गए। अब बता क्या दृष्टि नहीं बन पाएंगे ऐसा विचार। हाँ, समझ में आ गई जी? यदि तुम सोचते हमारा घर हमारा घर हमारा घर, तो मिथ्या दृष्टि हो। अरे जी सब हमारा ही घर तो है, जी हमारा घर तो है। जब हम इधर आए तेलू आए, पंडित जी कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है। मैंने कि अपने घर में कमी होते ही नहीं, अपनों घर है, तुमका व्यवस्था करोगे हमारा, क्या व्यवस्था करोगे? अरे हमारे उदय से ज़्यादा व्यवस्था थोड़ी करोगे, उदय से कम करके बताओ। हम तो बहुत कहते तुम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कर रहे हैं। अब कम से कम 10 गुनी व्यवस्था है मेरे लाए, और प्रयोग कर नहीं सकते। लेकिन हम मने भी नहीं कर पा रहे। मने करे तो फिर मानते ही नहीं, और जितना मने करे तो 11 गुनी हो जाती। 11 की मने करें तो 12 गुनी हो जाएगी। कई बार हम चुप रह जाते हैं, करो तुम जो देखे, हम क्या करें बता। रियली कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष करना योग है कि मना करने पर और बढ़ रही है व्यवस्था। हाँ, इसलिए लिखा है निर्वांछक के पुण्य होए। मैंने समझो, एक बात ऐसी नहीं जो पंडित साहब ने अलग अलग दृष्टिकोण दिया है इसका। बहुत समझने की गजब की बात है। पंडित साहब बोले बेटा पराए घर में भोजन करना बुरी बात नहीं है, भोजन मांगना बुरी बात है, भोजन की आशा करना बुरी बात है। कोई तुम्हें लिवा ले जाए और जो उनके घर में सहज हो भी खिला दे, उसमें तुम्हें मीन में एक नहीं निकालना, ये अच्छी बात है। मैं तुम अपनी इच्छा से अनुकूल परिणमाना चाह रहे हो कि ये महिला हमारी गोष्ठी में बहुत आती हैं और ये तो हमें बहुत चाहती हैं, तो इनसे अपन कह देंगे ए वो बनाती हूँ घर घूला,
नाम इसी नहीं बताए, नहीं कई बार लोग के तुमने बता दो प्रवचन में वे बना दियो घर घूला, हम इसी नाम अब प्रवचन में बता दे बेचारी, वो बना के ले आएगी। नहीं अपन नहीं, ये नहीं करना। पंडित साहब ने कहा भोजन करना बुरा नहीं है, भोजन करके प्रमाद करना बुरा है। भोजन करना बुरा नहीं है, भोजन करके मोबाइल चलाते रहे 2 घंटा, जो बुरा है। सामायिक नहीं करना, जो बुरा है। पढ़ाने के नाम पर आलस करके तुम चले जाओ, हमने कहा पढ़ाएं, बच्चा ने कहा पढ़ाएं, जवानन को कहा पढ़ाएं, हमें तो स्पेशल पंडित लोग हों, बड़े बड़े लोग हों तो हम सुनाएंगे, जी बुरी बात है। जरूरत पड़ जाए तो बच्चे को पढ़ा दो। रोटी खाना बुरा नहीं है, रोटी खा करके मंदिर में पोंछा लगा जाओ, तुम्हारी योग्यता बिल्कुल नहीं पढ़ाने की, पोंछा लगा जाओ, जिनवाणी जमा जाओ, जैसे महिलाओं को अपने घर में बहुत काम दिखते हैं, जैसे मुझे अपने मंदिर में बहुत काम दिखते हैं। अभी तो मुझे 24 घंटे यहाँ छोड़ दो, मैं काम ही दिखते रहेंगे, मुझे काम ही दिखते रहेंगे, काम ही दिखते रहेंगे। अब दिखते क्यों, हमारा घर है कौन कहता है? लोग कहते हैं ब्रह्मचारी को टाइम कैसे कटेगा, हमारे पास आ जाओ, टाइम कम पड़ेगा। रियली कह रहा हूँ, टाइम कम पड़ेगा, आके तो देखो। असल में जो खा के सो गए उन्हें लगा टाइम कैसे कटेगा, मोबाइल से कट नहीं पा रहा टाइम, गद्दा से कट नहीं पा रहा, अब टाइम कैसे कटे? अब तो आराम से कटेगा निगोद में, आराम से कट के और क्या करे, मैं वो सही नहीं रहेगा तुम्हारे पास। मैं तो बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ भैया, टाइम नहीं काटो, कर्म काटो। टाइम तो कटे ही जाए, टाइम की क्या है। पंडित साहब ने इतनी शिक्षाएं दी आहार के समान, भोजन के संबंध में। भोजन करके ये बेईमानी नहीं करना। और सच कह रहे हैं, ऐसे ब्रह्मचारियों को तो हजारों हो जाए, हजारों, और का मजा कोई विरोध कर दे, ना कोई सोनगढ़ के नाम पे विरोध करेगा, ना किसी नाम पे विरोध करेगा। मेरा विरोध क्यों नहीं होता? तो लोगों इससे भी जेलसी होती है, क्रियाकांडी है ना, इसलिए पूछा था सब। क्रियाकांडी वैसे नहीं पूछते, सबको पता है कि मैं स्वामी जी को मानता हूँ, और सबको पता है कि मैं निश्चय नहीं की चर्चा करता हूँ। इसके बावजूद मैं सब जगह जाता हूँ, सब बुलाते हैं प्रेम से, मेरे नाम से झगड़ा नहीं होता। खनिया थाना में तो एक बार महिलाओं में ऐसी बात हुई, जी इतना शुद्ध अपने यहाँ खाद तो होते, श्वेतांबरों में कैसे में खाते होंगे, और वहाँ मद्रास वगैरह जात हैं, वहाँ कहाँ से नहीं ऐसा शुद्ध भोजन मिलत हुई है। तो हमें तो बाद में मालूम पड़ी। तो हमारे संग ये चर्चित और अविरल वगैरह खंगी दाना के ये हैं। तो जब इनने खुद अपनी आंखों से देख लो, हमने कहा बेटा पूरे दुनिया में गए, भोजन की रूटीन बदलो हमारा, देख लो अब तुम कह दियो खंगिया दाना में असल में पुण्य प्रकृति ही खंगिया दाना में भोजन करा रही है, और पुण्य प्रकृति चेन्नई में भोजन करा रही है। पुण्य प्रकृति करा रही, कोई बे थोड़ी कर रहा है व्यवस्था। तुम जाओ, तुम्हें नहीं मिलेगा पानी उनके तय, नहीं मिलेगा, क्या है तुम्हें तुम्हारे घर में ही नहीं मिला तो तुम्हारे घर में नहीं मिला तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। अब कई लोग ऐसी कितने ब्रह्मचारियों में चलती रहती है बात, सुमत के इलाज सब कर देंगे, सुमत के इलाज सब कर देंगे, हमारा इलाज नहीं करेंगे। हमने कहा भाई सुमत के इलाज नहीं करा, ये सब कर्म प्रकृतियों का खेल है। जो लोग प्रमाद करते हो, जेलेसी करते हो, झगड़ा करते हो, एक दूसरे की बुराइयाँ देखते रहते हो, हमारा प्रवचन नहीं करा, इनको करा दिया, हमारा नहीं करा, इनको करा, तो ऐसे करो तो पुण्य तो खत्म हो गई। देखो इन्होंने हमें नहीं परसो, सब आइटम परसो, एक आइटम नहीं परसो, नहीं परसो, नहीं परसो। अरे मत तो परसने वाला होता कौन है? एक आइटम। इस देह में वो परमाणु नहीं जाने, इसके अंदर नहीं जाने तो नहीं जाने, देना चाहे कि नहीं दे पाती। और ये तुम्हारे साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। हाँ हमारे संग भी होता है। ये खींच ला तो रखे ही रहेगा, ये जूस तो रखो ही रहेगा। क्या मतलब? जिस परमाणुओं को इसमें नहीं जाना, और तुम्हें तो पुण्य बांधना था तो तुमने तो पुण्य से बना के रख लिया, लेकिन इस देह में नहीं जाना तो नहीं जाना। तुम तो बड़ी भक्ति से भी ले आए अनार और रख भी गए, जब तक तुम्हारे हाथ में थे भी अनार बढ़िया थे, हमें भी देखते अच्छे लग रहे थे, और हमारे परिणाम झट देखते थे भाई इतने बढ़िया अनार है, कोई ये देने नहीं है, अपन ही खा लें। और जैसे ये सब बरके थे होते हैं, खोल के देखे सड़े निकले। तुमने तो पुण्य बांधा, अच्छे से अच्छे अनाज लाए, लेकिन हमारे तो पाप भाव थे ना, हमारा साधन बासल नहीं था, खिलाने का भाव नहीं था,
कैसे वेद विज्ञान करने की जरूरत है? हम अपने भोजन व्यवस्था का दोष किसी को नहीं डालेंगे, ये साधना है। हम किसी को लाइना नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, क्योंकि दान दातार का चित्त दुखाए बिना भोजन करना है। अलिवृत्ति, अलिवृत्ति का क्या मतलब है? उसने तो अपनी भक्ति से भोजन कराया और हम उसे दुखी दे, तुमने हमें नहीं परसों खाए, तुमने हमें नहीं खिलाया, हमें कहीं नहीं खिलाओ, बना दियो अच्छी सी कची, नहीं कभी नहीं, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, कभी नहीं कहना। ये अलिवृत्ति की तैयारी है। अब पंडित साहब ने कितना सिखाया हुआ बोलो। तो नाना प्रकार के जीवों को देखो, फिर से पढ़ो इसमें, वहाँ इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों द्वारा इसमें निरूपण किया है जाता है। क्योंकि बहुत बढ़िया लाइन, देखो कितनी प्यारी पंक्ति, क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। जिन्हें चरणानी योग नहीं करना हो वे ध्यान से सुने। जिन्हें व्रत उपवास नियम संयम कपड़ा मपड़ा धोवो मोवो अच्छो नहीं लगा तो होई, है ना, तो एक काम करो, तुम निश्चय नहीं में रह जाओ, वहाँ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं। पंडित साहब ऐसे बहुत कहते थे, पंडित साहब कहते हम लोग क्या तुम कमरा साफ क्यों नहीं करती? क्या बताएं पंडित जी, आलस आते कमरा साफ कर, तो बोले जंगल में चले जाओ, जंगल में चले जाओ। जब तुम्हें कमरा साफ, कमरा में रहोगे तो जंगल, वो कमरा साफ, कपड़ा पहनोगे तो कपड़ा धोने पड़ेगी, तो कपड़ा ही मत पहनो, चले जाओ निर्गन चले जाओ, क्या दिक्कत है? क्या बताएं पेट बहुत खराब होता है तो खाओ ही मत, ना खाओगे ना पेट खराब हुई है, को बार बार याद करे मत खा, त्याग निश्चय में। तो देखो हम क्या चाहते हैं कि हम खाएं पिए भी और बीमार नहीं हुए, और इसलिए डॉक्टर फल फूल रहे, ठूस ठूस कर खाओ, हवा बाण से बचाओ। क्या तृष्णा तो खत्म होती नहीं है, फिर कहीं ना कहीं ऐसे ढूंढा, एक आज ज़्यादा खा लो गैस ना बन जाए, एक गैस हर बाटी दे दो भाई, क्या लाल दुकान और एक हवा बाढ़ दे दे, एक फला दे दे, कचू एक नए नए टोट का करते कहे, अरे मत खाओ ना, पेट खराब होता है। तो कितना बढ़िया, ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है। यदि तुम्हें आचरण करने में आलस लगता है तो स्वरूप से बाहर मत निकलो। हम नहीं कह रहे तुम व्रत करो, उपवास करो, गुणोदर करो, मत करो मत करो, एक ही बार स्वरूप में समा जाओ अच्छे से। क्या बढ़िया लिखा देखो फिर से, क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, और इसकी निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। हम क्या करें, तुम शुद्ध उपयोग में रह जाओ, अब नहीं रह पाते तो हम तो चरणानी सुनाएंगे। पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा में बोलते थे, बहुत अच्छी भाषा में। कमाने का विकल्प नहीं है तो हमें कुछ उपदेश ही नहीं देने, कमाओ तो न्याय से कमाओ, नहीं खाना है तो हमें चरणानी का कोई उपदेश नहीं देना। नहीं खाना हो तो द्रव्य का विचार करो, क्षेत्र का विचार करो, काल का विचार करो, भाव का विचार करो, न्याय से कमाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, खाओ, हमें क्या दिक्कत है, नहीं खाओ तो दी बेशक। लोग बहुत कहते हैं हमें चरणानी बहुत बहुत कठिन लगा, तो हमके स्वरूप में समाओ, और तो क्या रास्ता है भाई? सबसे अच्छा है ब्रह्मचर्य, किसी ब्रह्मचर्य से नहीं रह पा रहे तो ब्याह कर लो, तो ब्याह करोगे तो फिर विचार तो करने पड़े, कौन से करें, कहाँ करें, योग्य रीति हो, द्रव्यक्षेत्र काल भाव हो, हैबिट हो, चरणानी हो। चरणानी होता ये बस, आँख खुला तो चरणानियों का प्रवचन है, आँख खुली, आँख खुला तो चरणानियों का प्रवचन है। विवेक का विवेक लगाना और कुछ नहीं करना। जैसे नहीं थूकने तो कोई दिक्कत नहीं, अब थूकने हो तो थूक, अब इतने लोग क्या सब ढोर है भाई, थूकदा मंदिर में, बताओ इतनी शर्म नहीं आती, मंदिर भी थूकदा। अब नहीं थूकने तो कोई दिक्कत नहीं, तो अब कैसे थूकने को उपाय सोचो, विवेक तो लगाना पड़ेगा। इसलिए चरणानियों में इतनी सी बात है, अहिंसा और विवेक, यत्नाचार, विवेक सहित यत्नाचार करो,
और अहिंसा का पालन करो, पूरा का पूरा चरणान योग आ गया। बस मत पूछो हमसे चरणान योग एक एक लाइन। तुम क्या समझते हो? जिन वाणी में जो लिखो मैंने को घी कहाँ रखो जाए, कैसे रखो जाए, तेल कहाँ रखो जाए, कैसे रखो जाए, जीरा कैसे रखे जाए, ये हम थोड़ी बताएंगे। तुम यत्नाचार करो और ये ध्यान रखो कि अहिंसक होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हिंसा छोड़ के कम हिंसा में काम होना चाहिए। कपड़े उसमें बहुत हिंसा होती है, पानी ज़्यादा लगता है, मत प्रयोग करो, छोटा कर लो, इसमें पानी कम लगता है। उसमें साबुन बहुत कीमती लगती है, तीनों पार लगता है, फिर प्रेस लगती है, 100 आफत है। ये आपको नहीं मालूम, आप कोई दुखी होते हो, स्पेशल कपड़ा ले जाने वाले बहुत दुखी होती है। वही कौन सा कपड़ा आता है हमें वो लगाने पड़ा था, कलप लगाना पड़ता है, कलप स्टार्च, फिर वो कुड़कुड़ हो जाते हैं। फिर अब कुड़कुड़ होगा तो हमें फ्रीज करो, फिर वो कुछ पहनो तो फिर दिन कैसे हो जाए टपट। अब वो कपड़ा ले जाने वाले रखने वाले दुखी हो, अरे यार बड़े अरमानों से तो खरीदा था, वो सोची थी बारात में पहनेंगी, और जो तो उनको बेच ही वही जाको कलप निकाल गो, जाके इस क्रीज से इसके बटन फटन, ये बड़ी आफत है। और हमारे कपड़ों में कभी है ही नहीं, 12 मास ही एक जैसे मिलेगी, ना तो फैशन है हमें, ना साबुन सोडा है, ना कच्छू है, जो सिंपल मिल जाता है, धो धाला छुट्टी हो गई। तो अब तुम्हें जी लगता है बहुत बड़ा त्याग, हमें त्याग नहीं लगता है, हमें लगता है उपयोग की बहुत बड़ी बचत। हम त्याग नहीं कर रहे, हमें कोई कठिन नहीं पड़ रहा है। ये भैया अरे ये भैया का हम कितना उपयोग, कितना टाइम फटाफट निपट जाए। जी कपड़े इतने बढ़िया हैं, जोरदार, मतलब तुम दे देखियो, तुम्हें पता जी बनियान हमारे पास कितनी है? एक दो नहीं है, एक आज पहन ले, एक कल पहन ले, एक ही है, जाइए धो धा के फिर पहन ले सुबह, सो आधा पौन घंटा में ठंडो कर दे जी पहने रहे, गीले पहन ले, और छुट्टी हो गई, बेगी में कपड़ा सूख गए 10 मिनट में, गर्मियों में बेगी में पहन के आ गए। बस अब एक जोड़ी कपड़ा में मस्त चल रहा बढ़िया, न कभी विकल्प करने, फैशन को डिजाइन अब का पहने, अब का पहने, अब का पहने, कहा एक ही पहनने, निर्विकल्प। मैंने अपना उपयोग बचाने का नाम चरणान योग है। हम एक बात कह रहे, महिलाओं को भी बता दे रहे, इन महिलाओं में जिनके पास कपड़ा कम होते वे बहुत सुखी होते, और जिनके पास 17,000 साड़ियाँ हुए, उन्हें तो एक शोरूम बनाने पड़ा पूरा। और जयललिता के पास थी कितनी साड़ी थी, 17,000 साड़ियाँ थी, कितनी थी हैं? 60,000, जी कह रहे 60,000, जितनी भी हो अपन मतलब। तो आपको पता है कम से 800-900 चप्पलें थी वहाँ पे, ज़्यादा भी हो सके, 1700 हो सके। तो वो अब चप्पलें रखें कैसे? तो बाकायदा कांच का शोरूम था, उनमें चप्पलें सजी रखी रहती थी। अब जब बड़ी आफत है कि आज कौन सी चप्पल पहने, तो पूरा शोरूम देखो, कौन सी ड्रेस के साथ। हाँ अब 10 जोड़ी चप्पल पहनने की इच्छा हो रही, जी बहुत अच्छी, जी बहुत अच्छी, जी बहुत अच्छी, और पहनने एक जोड़ी है, तो 9 जोड़ी तो दुखी हुए। अब फिर साड़ियों की रंग मिलाने, इसे को रंग मिलाने, इतने को मिलाने, ऐसे बहुत आफत है। लेकिन वो 99% नहीं मिला पाई। सिंपल चप्पल पहन के घूमती थी वो, कहीं स्पेशल चप्पल पहनने के लिए तो बहुत मेहनत लगे, और सिंपल पहन ली। देखना आप, उसकी सिंपल साड़ी सिंपल ही रही, केवल सारो पुण्य ने शोरूम सजाओ, पहन नहीं पाई, का फायदा हो जाए। आप जब भी पहनोगे तो विकल्प आएंगे, संकल्प विकल्प आएंगे, पर एक दुख होगी, ये तो पहन ही नहीं पाए, ये तो पहन ही नहीं पाए। मैंने तो अपने मम्मी को देखा था, अब मम्मी है नहीं तो कैसे करना हमारी मम्मी जितना सोना था ना पहन तो पाती नहीं, घरों में पहन नहीं पाती। अंगूठी इसलिए नहीं पहनती कि वो आटो उसलेंगे, बर्तन वर्तन मांजेंगे, कुछ काम करेंगे तो घिस जाए, सोना घिस जाए, तो जब चक्कर में नहीं पहने। और ये इसलिए नहीं पहना कि वे सब टकरा के खराब होंगे, तो सारा बढ़िया सोना तो रखो रहता। लेकिन एक आध दिन ऐसा आज तो महीना 2-3 महीना में जब ये सब खिड़की विड़की बंद करके सब बंद करके निकारत थी पूरा, फिर पहनत थी, फिर दर्पण में देखत थी, और फिर पैक करके रख देती। तब
मुझे समझ में आया कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा कि लाखों करोड़ों का सोना भी रखवाया लेकिन पहन नहीं पाया। और मरते समय धीरे से सरका गई डब्बा, बेटा अब तुम भी ऐसे ही मत पहनी हो। अरे कितनी पीड़ा है मानसिक। सोने की अंगूठी आटा उसनते उसनते उसन लिया उन्होंने, फिर गलती से याद आएगी हम आटा भर गए जाने, सोने उतार के रख दी और फिर आटा उसनो करा, इतने भी चूहा आओ और वो आटो लग गया था में अंगूठी में, बोल ले गया। अब मम्मी कह रही इतनी तो रखी थी, गई कहाँ कहीं कहाँ, और चूहा तो दिखो नहीं उन्हें, वो गई कहाँ गई, अंगूठी गई। और कितना दुख कितना दर्द। फिर मुझे दिवाली में सफाई वफाई करी तो कहीं चूहा को बिल हतो कछु कहा था भगवान है ना, गड्ढा वड्ढा कछु निकलो ये वहाँ अंगूठी मिली, तब उन्हें याद आई फ्लैशबैक पिक्चर की। मैंने इन चीज़ों से ये सीखा कि सोना पहनना माने दुख। मैंने इसलिए मेरी बहन की शादी में 2 अंगूठी आई थी, एक हमें दे दी हमने, एक लाला जी को दे दी। अब एक हमने पहन तो ली, सो गई शौक में, पहन नहीं पाए हम। कहा कि हम जब आप पहन के गली में से निकले जोर डर है कोई जाए छुड़ा भी ना जाए। रात के 10 बजे अकेले गली में से निकलो मुश्किल, रेल में सो नहीं सके, कहीं जा नहीं सके, उठ नहीं सके, बड़ी मुसीबत। बाद इनसे हमने छोड़े हम चढ़ते, अब बढ़िया मस्त सो, जंगल में मस्त जाओ, अकेले में जाओ, कोई देख लेगा तो लूटेगा, क्या पीटेगा, क्या डांटेगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच अपरिग्रह ही सुख है, आकिंचन ही सुख है। चरणान योग सचमुच हमारे सुख के लिए है। चरणान योग, निवृत्ति, त्याग, ये हमारे सुख के लिए है। अब जिन्हें दुखी रहना जरा हम क्या करेंगे। बहुत बढ़िया प्रकरण है। चलिए।